बजट के साथ 12 लाख ही नहीं, आप 12,75,000 और 13,70,000 तक नो टैक्स के साथ, जीरो टैक्स के साथ आराम से अपनी ITR भर सकते हो। हाँ जी, आपने सही सुना, 13,70,000 रुपये तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे जानते हैं इस वीडियो पे? चलिए, मैं हूं सीए कृष्णकांत साह और आप देख रहे हो सीए कोर्स चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो हम शॉर्ट कंपैरिजन ले लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम पे क्या डिफरेंसेस है। देखो, ओल्ड टैक्स रिजिम पे इस बजट के साथ में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ आप देख पा रहे हो स्क्रीन में आपकी जो है 2.5 लाख से 2.5 लाख तक आपको नील रेट ऑफ टैक्स है, वो तो पता ही है आपको। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% एंड 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स आपका बन के जाता है। रिबेट पहले 5 लाख रुपए तक रिबेट अलाउड था, अब जो है रिबेट 5 लाख तक अलाउड था एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक के अलाउड थे। सरचार्ज में मैं कह दूं आपको कोई भी चेंज नहीं आया है, पहले जैसे था ओल्ड टैक्स रिजिम पे वैसा ही है और न्यू टैक्स रिजिम पे भी पहले जो था अभी भी वही है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको जो समझने वाली बात है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो है आपके पास जो अभी चल रही है हमारे पास 31 मार्च 2025 को जो कंप्लीट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल टैक्स जो अभी बजट में जो प्रपोज हुआ है वो अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हमें क्या एप्लीकेबल होने वाला है? 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला, 3 लाख से ऊपर 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 7 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 जो है 20% एंड 25% करते करते आपके पास 24 लाख से ऊपर यदि टैक्स आपकी बनती है, दैट विल बी 30%। रिबेट पहले 7 लाख का रिबेट था, वो बढ़ा के अब कर दिया गया 12 लाख रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देखोगे 75,000 ही था पहले भी और अभी भी 75,000 ही है। अब हमें जो है देखना क्या, सरचार्ज मैंने पहले ही कह दिया आपको, सरचार्ज सेम है। ये सब तो बात आपको ऑफकोर्स बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी मिल चुके होंगे। अब इस वीडियो पे आपको नया क्या मिल रहा है? नया मिल रहा है आपको कैलकुलेशंस। समझते हैं कैसे और कितनी अमाउंट की टैक्स तक, कितनी अमाउंट की इनकम तक हमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा 13,70,000 रुपए की इनकम तक यदि आप सैलरीड पर्सन हो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, बिल्कुल जीरो टैक्स देना है। कैसे जीरो टैक्स होगा, चलिए देखते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 पे आप देख पा रहे हो यदि ओल्ड रिजिम है और आपके पास जो है इनकम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 11 लाख रुपए। यदि 11 लाख की इनकम है तो ओल्ड रिजिम में स्लैब रेट पे आप टैक्स कंप्यूट करने जाओगे, बहुत ही ईजी है। आप स्लैब रेट लो, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करो, आपको दिखने को मिलेगा 1,42,500 रुपए की टैक्स बनने को जाएगा। और यदि 24-25 की बात करते हो, जो हमारे पास पहले वाले न्यू रिजिम है, उस पर 65,000 बनने को जाएगा और 25-26 पे ये रहा आपके लिए नया बेनिफिट की आपको 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 65,000 की टोटल बेनिफिट, टोटल सेविंग आपको हो जाएगा और 1,42,500 की सेविंग यदि हो जाएगा। कोई भी पर्सन यदि उनके पास 11 लाख की यदि इनकम है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। और आप कंपेयर यहाँ पे भी कर पाओगे ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम में। देखो, ओल्ड टैक्स रिजिम में वैसे डिडक्शन बहुत ढेर सारे, मैंने डिडक्शंस को यहाँ पे अभी इग्नोर करके ही कैलकुलेशंस किया हुआ है, आप इग्नोर करके ही कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से न्यू रिजिम हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओल्ड रिजिम को इनकम टैक्स एक्ट से भी FM जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो वो भी चाह रही कि ओल्ड रिजिम हम धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर दें। इस वजह से न्यू टैक्स रिजिम में बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स है। न्यू टैक्स रिजिम को ही आपको ऑप्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। कितने झंझट लोगे कि इस पे डिडक्शन लेना है, उस पे डिडक्शन लेना है, पता ही है आपको। 80GGC का डिडक्शन पे अभी कितने सारे लोग रिफंड के चक्कर में ऐसे जगह से ITR भराए हैं जहां से रिफंड बहुत अच्छे खासे मोटे रकम ले लिए, बट अब उनके पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपने 80GGC क्लेम किया हुआ है, अब आपको जो है उस 80GGC को वेरीफाई करो और ITR फाइल करो। तो अब जो है वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि भैया आप करें तो करें क्या, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मैसेजेस बहुत ढेर सारे आए हुए हैं, आपको ही पता है वो। इनकेस आपको इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप आई बटन पे देख लेना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं रख दूंगा। चलिए एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं 8 लाख। 8 लाख के इनकम पे क्या होने वाला है, देखो आपके पास में
ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 72,500 रुपये की टैक्स लगने वाली है। न्यू टैक्स रेजिम में 30,000 की टैक्स लगने वाली थी। फाइनेंशियल 24-25 तक, जो 25-26 से जीरो होने वाली है। चलिए ये सब तो पता ही है सर, आप कुछ नया बताओ। नया है देखो, 12,75,000 पे कैसे टैक्स आपका बच जाएगा, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस देखते हैं। सैलरी इनकम 12,75,000 रुपये, आपको रिबेट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये तक मिल जाती है। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूँ मैं अभी। न्यू नेट टैक्सेबल इनकम आपका बन जाएगा 12,25,000 रुपये, जिसपे स्लैब रेट पे आप टैक्स कंप्यूटेशन करोगे तो ये बनेगा 1,80,000। ठीक है, तो नेट टैक्स पेबल आपका बन जाता है ओल्ड टैक्स रेजिम में 1,30,000 रुपये। अब बात समझते हैं आपके पास में कि बात क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है ये 1,30,000 रुपये आपके पास टैक्स बच जाता है। अब देखो 24-25 साल में क्या होने वाला है, फाइनेंशियल 24-25 के लिए, जहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रेजिम मतलब न्यू वाला भी ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम जो अभी अपडेट नहीं हुआ बजट के हिसाब से जो अपडेट होने वाला है, यदि अभी फाइनेंशियल 24-25 एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो जिसमें न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको 80,000 टैक्स जहाँ देना पड़ता था, बट अब जो है बजट आने के बाद में 25-26 फाइनेंशियल ईयर से आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। 12,75,000 रुपये कितनी अच्छी बेनिफिट है, आपको देख लो कैसे। तो 12,75,000 की आपकी नेट इनकम है, जहाँ 75,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाएंगी। अब आपकी नेट इनकम कितना बन गया, 12 लाख। 12 लाख में हम आराम से 60,000 रुपये की रिबेट, क्योंकि रिबेट 12 लाख रुपये तक मिलेगा आपको, 60,000 रुपये की रिबेट लेके आराम से आपकी इनकम नील होने को चली जाएगा। अब बात करते हैं कि 16 लाख पे कितनी टैक्स लगेगी यदि आप एम्प्लॉय हो तो। एम्प्लॉय के केस में 16 लाख पे वही हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन देख लो, 50,000 जो 75,000 है न्यू टैक्स रेजिम 24-25 के लिए, एंड 25-26 के लिए भी 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन पे कोई चेंज नहीं आया। जो अब नेट टैक्सेबल इनकम बची 15,50,000, यहाँ 15-25, यहाँ 15-25। 15,50,000 पे आपकी मर्जी है, ओल्ड टैक्स रेजिम लेते हो तो 2,27,500 रुपये आपको जहाँ देना पड़ता, वो जो है न्यू टैक्स रेजिम आप दोगे तो 1,47,500 देना पड़ेगा। बट नेक्स्ट ईयर से, कमिंग ईयर से 25-26 से आपको सिर्फ 1,08,750 रुपये ही देना पड़ेगा। तो हर जगह से आप देख रहे हो बेनिफिशियल आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम ही बन रहा है। 25 लाख के टैक्स पे आप देखो नेट टैक्स पेबल, ये एम्प्लॉय वाला केस नहीं है इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे आपके पास नहीं दिख रहा। 25 लाख के केस में क्या होगा, क्योंकि 12 लाख से ऊपर है इनकम, तो उस केस में देखो 5,62,500 रुपये स्लैब रेट पे आप कंप्यूटेशन करोगे तो आपको मिल के आ जाएगा 5,62,500 रुपये जो ओल्ड टैक्स रेजिम में 24-25 के लिए पे करना पड़ेगा। 24-25 के लिए 4,40,000 रुपये जो है आपके पास न्यू टैक्स रेजिम में पे करना पड़ेगा। बट जो अपडेटेड न्यू टैक्स रेजिम है उस पर 3,30,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो सब कंपेरिजन पे आप देख रहे हो ना, डिडक्शंस की झंझट लेने की जरूरत की भैया यहाँ डिडक्शन छूट रहा है, 31 मार्च आ रहा है, डिडक्शंस ले लो फटाफट और भी ज़्यादा टैक्स सेविंग कर लो, टैक्स प्लानिंग कर लो, ये डॉक्यूमेंट्स रखो अच्छे से, बाद में नोटिस आ सकते हैं। इतनी सारे झंझट रखने की जरूरत नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम पे जाओ, आराम से पैसे सेव करो और बचो। चलिए अब चलते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। बहुत कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि 12 लाख पे तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, तो क्या 12,10,000 होने पे या 12,01,000 होने पे हमें क्या 60,000 61,000 रुपये की टैक्स देना पड़ेगा। देखिए ऐसे कुछ भी नहीं है, आपके पास एक कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम यदि जितनी बढ़ी है, जैसे 12 लाख से 1,000 रुपया ही आपका इनकम बढ़ा है ना यहाँ पे, बट टैक्स कितना बढ़ गया, 12 लाख से हम कंपेयर करेंगे, 12 लाख पे हमारे पास टैक्स नहीं लगता, बट 1,000 बढ़ने की वजह से 60,000 से ऊपर हमें टैक्स लग जाएगा। तो क्योंकि इंक्रीज इन इनकम आप देख पा रहे हो कि इंक्रीज इन इनकम आपके पास में इनकम तो सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये है, बट टैक्स कितना से बढ़ गया 60,000। तो ये इंटेंट नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का इंटेंट है आप लोग को कितनी बेनिफिट हो ये देखने की। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब आपकी इनकम 1,000 रुपये से बढ़े हैं तो इसलिए उन्होंने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लाया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा, 60,000 टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है। जितनी सी आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। कब तक ऐसा होगा कि हमारी इनकम 5,000 से बढ़ रही है तो 5,000 ही टैक्स देना पड़ेगा 12 लाख से ऊपर। तो ये कैलकुलेशंस आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कब तक ऐसा होने वाला है। देखो इनकम 12,10,000 है तो उस केस में 4 लाख तक नील हो जाएगा, नेक्स्ट 4 लाख पे 20,000, नेक्स्ट 4 लाख पे 40,000, बैलेंस पे आपके पास 1,500 रुपये लगेंगे टैक्स। तो टोटल टैक्स यहाँ बनता है 61,500 रुपये। 12,10,000 देखो इनकम कितना से बढ़ा 10,000 से, बट टैक्स कितना से बढ़ गया 61,500 से, क्योंकि 12 लाख पे तो टैक्स नहीं लगता। तो ये तो जेन्युइन नहीं है ना, ये तो आपके पास में
एक किस्म से बेनिफिट नहीं है। मे बी सैलरीड इंडिविजुअल कहे कि भैया मेरा इनकम ही कम कर दो, आप इनकम मतलब इनकम ही कम कर दो, इतना जैसा इनकम देने की आपको जरूरत नहीं, 10,000 आप कम कर दो, 10,000 बढ़ाने के चक्कर में हम 61,500 टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पैसे बढ़े हैं, आप कमाना ज़्यादा कमाना स्टार्ट किया 10,000, तो आपको ज़्यादा 10,000 ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको। 51,500 रुपये की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं ये कब तक होगा। 12,20,000 के केस में आपका टैक्स बन के आता है 63,000 रुपये, और आपको जो है टैक्स 20,000 रुपये ही इनकम बढ़ी है, इसकी वजह से आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे मिल जाएगा, एंड 20,000 रुपये ही आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। 12,30,000 पे वैसे देखा जाए तो 12,30,000 पे देखो 64,500 का टैक्स बनता है, और इस पे मार्जिनल रिलीफ जो है आपका इनकम 30,000 से ही बढ़ा, इसलिए मार्जिनल रिलीफ आपको 34,500 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, 30,000 रुपये ही आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट पे आपके पास में 12,40,000 पे 10,000 बढ़ा के मैंने आपको इजी कंपैरिजन दिया हुआ है कि कितनी इनकम तक जो है हमें मार्जिनल रिलीफ अलाउ हो जाएगा, और मार्जिनल रिलीफ की मैकेनिज्म क्या है, कैसे चलता है, कैसे समझना है इसको, ये भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। 12,40,000 के केस में क्या हो जाएगा, 66,000 की टोटल टैक्स बन जाती है, 40,000 रुपये ही आपका इनकम बढ़ाना। इनकम कितना बढ़ा, 12,40,000 माइनस 12,00,000 कितना मतलब 40,000। तो 40,000 इनकम बढ़ने पे आप 66,000 के टैक्स तो नहीं दोगे ना, तो यहाँ पे 26,000 रुपये आपकी सेविंग हो जाएगी, 40,000 ही आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने का है। ठीक है, नेक्स्ट है 12,50,000 पे क्या होगा। 12,50,000 पे भी उसी हिसाब से 50,000 ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। 12,60,000 में भी 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो 12,70,000 पे भी 70,000 का टैक्स देना है। अब यहाँ क्या हो गया, 12,80,000 आते आते क्या हो गया कहानी, 12,80,000 आते आते आपकी इनकम पे जो टैक्स बन रही है 72,000 की टैक्स बन रही है। अब क्योंकि इनकम पे टैक्स आपका 72,000 है, इंक्रीज इन इनकम आपका कितना है 80,000 रुपये। 80,000 से आपकी इनकम बढ़ी, टैक्स आपका 72,000 रुपये लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज इन टैक्स आपका जो है आपका यहाँ पे क्या है, देखो मार्जिनल रिलीफ इस पे अलाउ ही नहीं होगा। क्यों अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा से बढ़ी है ना, आप ज़्यादा कमाने लगे हो, टैक्स जितनी आपकी बढ़ी है उससे ज़्यादा इनकम बढ़ी है, तो इस वजह से आपके पास में टैक्स अब जो है आपको टैक्स जो पे करना पड़ेगा दैट इज 80,000 रुपये। आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होगा, और टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा दैट इज 72,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गलत है, 72,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 12,80,000 होते होते, क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज इन इनकम इज लेस दैन द इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स जितनी से बढ़ी है उससे इनकम आपकी लेस, इस वजह से आपको 72,000 रुपये की टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा। चलिए ये तो हो गया, इसके बाद 12,70,000 रुपये तक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के केस में कैसा होगा। जो आपके पास में इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने ले लिया यहाँ पे 12,75,000 रुपये तक, तो आपको जेन्युइन पता है कि कुछ भी टैक्स नहीं लगने वाला है। उससे आगे बढ़ते हैं 12,85,000, 10,000 से यहाँ पे आपके पास आप देख रहे हो, मैं ये लेके चल रहा हूँ आपको मार्जिनल रिलीफ आपको कहाँ तक अलाउड होगा, किस इनकम तक आपको मार्जिनल रिलीफ अलाउ होने वाला है, वो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। 12,85,000 रुपये की इनकम पे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये मिलेगी। नेट इनकम बन गया 12,10,000। तो 12,10,000 देखो सेम यही वाला केस आ गया ना आपके पास यहाँ पे, तो इन के 10,000 रुपये के टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे जाते जाते आप देखोगे कंप्यूटेशंस करते करते 12,70,000 रुपये तक आपको जो है डिडक्शंस अलाउ होने वाली, मार्जिनल रिलीफ अलाउ होने वाली है, उससे ऊपर आपको मार्जिनल रिलीफ अलाउ नहीं होने वाला है। तो आप देखो 12,70,000 रुपये की नेट इनकम तक मार्जिनल रिलीफ अलाउ होगी आपको। नेट इनकम का मतलब सैलरीड इंडिविजुअल केस में वो हो जाती है 13,45,000 रुपये। आप 75,000 उसको ऐड कर दो, आप आराम से 13,45,000 तक पहुंच जाओगे। अब बताइए कि 13,70,000 रुपये तक कैसे टैक्स नहीं लगेगा। देखो सैलरीड इंडिविजुअल के केस में यदि आप एनपीएस पे रिडक्शन करते हो न्यू टैक्स रेजिम पे, सिर्फ और सिर्फ 80CCD के अंदर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम पे आपको रिडक्शन अलाउड है। यदि आप उस पे डिडक्शन आप उस पे जो है क्लेम करते हो डिडक्शन, तो इन दैट केस आपकी नेट इनकम 13,70,000 रुपये तक जो टोटल सैलरी इनकम है आपको उतने तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। 13,70,000 की इनकम है, मैंने एज्यूम कर लिया 50% आपकी बेसिक सैलरी है एंड 50% जो अदर कंपोनेंट है, क्योंकि बेसिक सैलरी की 14% आपको अलाउ हो जाती है एनपीएस पे रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो आपके पास एनपीएस की रिडक्शन जो है 14% आप करोगे तो 6,85,000 का 95,900 आ जाएगा। तो इतने इनकम आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शंस पे आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट डिडक्शन से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपके पास नेट इनकम आ गया 11,99,100 रुपीज़, जो कि 12 लाख रुपए से कम है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है
टैक्स नहीं देने की जरूरत। तो 13,70,000 पे ऐसे इस हिसाब से आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं मार्जिनल रिलीफ का भी। यदि हम 3 चीज लेते हैं, सैलरीड है, एनपीएस भी है और मार्जिनल रिलीफ है, तो इस केसेस में हमको कहाँ तक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। देखो फर्स्ट केस तो आपको ये समझ लो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। सैलरीड के केस में 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अब सैलरीड और एनपीएस भी है, तो इन दैट केस 13,70,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। नॉर्मल केस में 12,70,000 रुपए तक आपको जो है मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। सैलरीड के केस में एनपीएस के साथ आपके पास में कितने तक मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है वो यहाँ देख लो आप, 14,48,000 रुपए तक आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। 14,48,000 तक जो है आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि देखो कैसे मिलने वाला, चलिए देखते हैं। 14,48,000 पे मैंने 50% एज्यूम किया है आपका जो है, मैंने एज्यूम किया बेसिक सैलरी आपका 7,33,000 रुपये, नेक्स्ट बाकी कंपोनेंट 7,14,000 है। तो इसका 14% आप कंप्यूट करोगे तो ये आएगा 1,02,630 रुपये। ये एनपीएस की डिडक्शंस आपको क्लेम करने को अलाउ हो जाता है। 75,000 की डिडक्शन होगी, 12,70,369 रुपये यहाँ पे बनता है। तो इतने रुपए तक देखो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में टैक्स, आप यहाँ तक कंप्यूटेशन कर लोगे, बैलेंस पे इतना आपका टोटल टैक्स बन गया 70,555 रुपये। अब इंक्रीज इन इनकम कितना है, 70,369 रुपये। इंक्रीज इन इनकम, आपने इनकम बढ़ा, इनकम आपने कमाना ज़्यादा कमाया 70,369 रुपये, और आपके टैक्स जो है 70,555 रुपये की टैक्स बन जा रही है। तो इस पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है 186 रुपये, क्योंकि इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा है आपकी इंक्रीज इन इनकम से। तो इन दैट केस आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा और आपको इतना टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो ये है, ऐसे हमने देख लिया कि 14,48,000 रुपये तक, 14,48,000 रुपये तक जो है आपके पास में टैक्स नहीं लगने वाला। एनपीएस के साथ में मार्जिनल रिलीफ आपको होगा। तो एक मैं सम अप कर देता हूँ, सम अप करके आपको बता देता हूँ। देखो 12,75,000 रुपये यदि आप सैलरीड हो तो कोई टैक्स नहीं देना आपको, और सैलरीड हो और एनपीएस पे रिडक्शन करते हो, छोटी सी रिडक्शन आपको करनी पड़ेगी। एनपीएस पे आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एनपीएस पे आप इन्वेस्ट करते हो तो इन दैट केस आपको जो 13,70,000 रुपये तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ आपको कितनी अमाउंट तक मिलेगी, 12,70,000 रुपये तक मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ आपको जनरल केसेस पे। सैलरीड इंडिविजुअल केस में 75,000 आप उस पर ऐड कर दो, 13,45,000 तक मिल जाएगा। सैलरीड है और वो एनपीएस पे रिडक्शन से आता है, तो इन दैट केस 14,48,000 रुपये तक आपको जो है मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपके पास मार्जिनल रिलीफ कैसे चलता है, होप आपको समझ आ चुका होगा। कितनी इनकम तक आपको कैसे टैक्स प्लानिंग करने का है नेक्स्ट फाइनेंशियल 25-26 के लिए, ये भी आपको अब तक समझ आ चुका होगा। चलिए, यदि कोई आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूँगा। नेक्स्ट अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।